नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी टाइम में। और दोस्तों हम आज आपके लिए लेकर आए हैं ओल्ड पेपर्स की थर्ड वीडियो। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि 2018 में जो पेपर हुआ है जेल प्रहरी का वो कैसा था। तो अगर आप इन पेपर्स को लगा लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पेपर का पैटर्न कैसा आता है जेल प्रहरी में, लेवल क्या होता है जेल प्रहरी के पेपरों का। और इसके अलावा अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं तो इससे आपको एक बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप क्वेश्चंस को पहचान लेंगे कि क्वेश्चंस कहाँ तक जा सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस हिंदी में बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस हिंदी में पूछे जाते हैं। तो ये आपका कॉन्फिडेंस मजबूत करेगा। आप जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस लगाएं दोस्तों, और जहाँ से भी मिलें जैसे भी मिलें क्वेश्चंस लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें जिससे उन्हें भी इस चीज़ की मदद मिल सके। और चलिए शुरू करते हैं हम अपनी नई वीडियो। तो दोस्तों बात कर रहे हैं कि दूध के लिए सही पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। क्या है? दुग्ध, क्षीर, गौरस, दुग्ध, क्षीर, रस, दुग्ध, क्षीर, गोरस और शुद्ध क्षीर गौरस। तो दोस्तों जो दुग्ध का पर्यायवाची या दूध का पर्यायवाची है वो है दुग्ध, क्षीर और गौरस। इसके अलावा दोस्तों अमृत और पेय, ये भी दूध के पर्यायवाची हैं, क्योंकि कभी पूछ लेगा कि अमृत के पर्यायवाची बताइए, तो ये पर्यायवाची हो गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, इसमें कौन सा रस है? तो दोस्तों रस पूछा गया है, भक्ति रस है, अद्भुत रस है, वात्सल्य रस है या शांत रस है। तो दोस्तों इसमें भक्ति रस है। दोस्तों अगर रस की बात की जाए तो रस का अर्थ होता है आनंद, आनंद होता है दोस्तों रस का अर्थ। और जो भक्ति रस है, अगर भक्ति रस की बात की जाए तो जहाँ ईश्वर के प्रति श्रद्धा, प्रेम, भाव होता है वहाँ भक्ति रस होता है। तो यहाँ मेरे तो गिरधर गोपाल, मतलब कृष्ण जी के बारे में यहाँ बात हो रही है कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल हैं, दूसरा कोई नहीं है। तो भगवान की प्रति श्रद्धा, प्रेम की बात हो रही है यहाँ, तो भक्ति रस है। यहाँ क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भक्ति रस का स्थायी भाव बताना है कि भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है। क्वेश्चन बनते ही हैं यहाँ से। तो भक्ति रस का स्थायी भाव है देव रति। चलिए आगे देखते हैं। तो बात की गई है कि अंधेर मचना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको कि यहाँ क्या लगाया जाएगा। अंधेर मचना मुहावरा तो कुव्यवस्था होना, योग्यता न होने पर भी सफल होना, मनोकामना पूर्ण होना या बुद्धि नष्ट होना। तो अंधेर मचने का जो अर्थ होगा दोस्तों वो होगा कुव्यवस्था होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन है कि आप प्रत्यय से बना शब्द इसमें से कौन सा है। तो आप प्रत्यय का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनेगा? आपा, मिलाप, आपत्ति और आप। तो दोस्तों यह आंसर होगा मिलाप। अब मिलाप आंसर क्यों होगा? क्योंकि जो मिलाप शब्द है ये बना है मिल शब्द में आप को जोड़कर। तो ये आप यहाँ पे एक प्रत्यय है और ये मिल शब्द में जोड़ा गया है। तो जो प्रत्यय की परिभाषा निकलेगी या पहचान करेंगे अपन, कैसे पहचानेंगे? तो दोस्तों शब्द के पीछे लगकर जो शब्दांश, ये शब्दांश उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है तो वो प्रत्यय होता है। तो ये प्रत्यय की पहचान है। तो यहाँ हमने मिलाप को आंसर माना। चलिए आगे देखते हैं। मुनिगण का शुद्ध रूप बताना है आपको कौन सा है। शुद्ध शब्द पूछे गए हैं दोस्तों। तो शुद्ध शब्द की आपको बहुत ही प्रैक्टिस करना पड़ेगी, लिखना पड़ेगा शुद्ध, और शुद्ध पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग पढ़ते तो शुद्ध हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं, या लिखते शुद्ध हैं पढ़ नहीं पाते हैं। तो मुनिगण, मुनिगण, मुनिगण और मुनिगण ये बहुत माइनर, इनमें थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल अंतर है। तो दोस्तों आंसर होगा मुनिगण। चलिए आगे चलते हैं। तो 6th क्वेश्चन है कि देश निर्वासित का सामासिक विग्रह बताना है कौन सा है। तो समास से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो ऑप्शन है देश से निर्वासित, देश से निर्वासित, देश के लिए शासन या देश से शासित। तो दोस्तों आंसर होगा देश से निर्वासित। अब देश से निर्वासित है तो यहाँ हमें ये भी पता होना चाहिए कि समास कौन सा है ये। तो दोस्तों ये
समास का पहले अर्थ जान लेते हैं। तो समास का जो अर्थ होता है वो होता है सम्मिलित या संक्षेप। और समास के 6 भेद हैं दोस्तों: अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो ये 6 भेद हो गए दोस्तों समास के। अब हमें ये पहचानना है कि ये देश निर्वाचक जो शब्द है तो इसका अपन ने सामासिक विग्रह किया, तो ये कौन सा समास है दोस्तों? तो ये है आपका तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास क्यों है ये भी पहचानना बड़ी बात है कि हमें पता तो होना चाहिए कि तत्पुरुष समास है तो क्यों है। तो तत्पुरुष समास की जो पहचान है दोस्तों वो ये होती है कि जो दूसरा पद होता है ये प्रधान होता है इसमें, और जो पहला पद है ये गौण होता है दोस्तों। और इसके अलावा जो इसमें कारक, जैसे देश से निर्वासित, तो से एक कारक है, तो यहाँ जब शब्द बनेगा तो इस कारक का लोप हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ी पहचान होती है आपके तत्पुरुष समास की दोस्तों। तो यहाँ हमने देखा कि जो देश निर्वासित है इसका सामासिक विग्रह, समास के भेद देखे हमने, और उसमें भी हमने ये देखा कि निर्वासित, जो देश निर्वासित है ये कौन सा समास है और इसको कैसे पहचानेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देवता के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द को पंक्ति में चुनना है दोस्तों। पर्यायवाची शब्द ये बिल्कुल रटना पड़ेंगे आपको दोस्तों। तो देवता के पर्यायवाची अमर, अजर, दवे, सुर, अजर, देव, सुर, अजार, देव, सूर, अजर और विबुध। तो दोस्तों देवता के जो पर्यायवाची होंगे वो होंगे सुर, अजर और देव। अगर हम बात करें इसके अलावा और क्या क्या देवता के पर्यायवाची हैं, तो दोस्तों अमर, अमर भी बिल्कुल देवता का पर्यायवाची है। वसु और आदित्य, आदित्य भी बिल्कुल दोस्तों। और जो त्रिदश है, एक शब्द और होता है त्रिदश, तो ये भी देवता का पर्यायवाची है। तो ये भी आप बिल्कुल याद कर लीजिए दोस्तों। आगे चलते हैं। राह खर्च का सामासिक विग्रह बताना है आपको, कि यहाँ फिर से समास से क्वेश्चन पूछा गया है। समास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सामासिक विग्रह क्या होगा? राहने का खर्च, राह के लिए खर्च, सर्च, राह के लिए खर्च और रहने के लिए खर्च। तो दोस्तों यहाँ आंसर होगा आपका राह के लिए खर्च। तो बात करें कि राह के लिए खर्च हुआ है, ठीक है, तो इसमें भी कौन सा समास है? तो अभी हमने पहचाना था कि द्वितीय पद प्रधान होता है, प्रथम पद गौण होता है और कारक का लोप हो जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, यहाँ भी वही समास है, तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एक शुद्ध शब्द पूछा गया है आपसे कि इसमें से बताना है कौन सा होगा। तो श्राप का शुद्ध रूप बताइए कौन सा है। साप, शाप, सराप और साप। बहुत माइनर बिल्कुल छोटे छोटे से अंतर के साथ आपको पहचानना होगा कि सही शब्द क्या है। तो दोस्तों यहाँ सही शब्द होगा शाप। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सही शब्दों को बिल्कुल हाँ कॉन्फिडेंस के साथ लगाइए कि यही है। आगे चलते हैं। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसके लिए शब्द कौन सा होगा दोस्तों? तो सुबास, सुवाच्य, सुपाठ्य, सुपाठ्य। तो दोस्तों आंसर होगा सुपाठ्य। चलिए 11वें क्वेश्चन पर चलते हैं। सबको एक साथ देखने वाला, इस शब्द में कौन, एक शब्द इसके लिए कौन सा प्रयोग किया जाएगा सबको एक साथ देखने वाले के लिए? तो एकार्थी शब्द कहलाते हैं दोस्तों ये, कि पूरी लाइन दी हुई होगी और उसको सिर्फ एक शब्द में आपको लिखना है। तो ये इम्पोर्टेंट है और सरल भी होते हैं, इन्हें आप आराम से समझ के और कर भी सकते हैं। तो यहाँ पूछा गया है सबको एक साथ देखने वाला कौन है? सामदर्शी, समदर्शी, शमानी या सामान। ये बोनस क्वेश्चन है दोस्तों, ये किसी के गलत नहीं होना चाहिए। तो आंसर होगा समदर्शी। चलिए, तो सबको एक साथ देखने वाला होगा समदर्शी। आगे चलते हैं। फिर आपका एक उपसर्ग से क्वेश्चन है दोस्तों। तो बहुत ही तीसरा क्वेश्चन जो ये पूछा जा रहा है, उपसर्ग प्रत्यय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रति उपसर्ग से बना शब्द इसमें से कौन सा है? प्रतिपक्ष, प्रीतिपक्ष, प्रातिपक्ष, प्रीतिपक्ष और प्रतिपक्ष।
तो दोस्तों आंसर होगा प्रतिपक्ष। अब हमने बात करी कि उपसर्ग की, तो इसमें हमने देखा कि प्रतिपक्ष बना। तो दोस्तों उपसर्ग की क्या होती है पहचान, आपको पहचानना है कि उपसर्ग और प्रत्यय, बस यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन अगर होता है तो उसको दूर करने के लिए यही है कि आप शब्द को लिखें। प्रतिपक्ष होता है। सर की विशेषता क्या है, आगे, जो आगे का शब्द है ये इस शब्द की विशेषता के लिए इसमें लगा दिया जाता है। तो जब किसी शब्द या शब्दांश में कोई शब्द आगे जुड़कर उसकी विशेषता में परिवर्तन ला दे, उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, तो वो उपसर्ग है। तो यहाँ प्रतिपक्ष आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। संलग्न के लिए सही संधि विच्छेद बताना है आपको कि संलग्न का संधि विच्छेद क्या होगा। समाधन लग्न, समाधन लग्न, समधन लग्न, समधन लग्न। तो दोस्तों आंसर होगा समधन लग्न है दोस्तों संधि की। तो संधि के 3 भेद हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन है कि ऐच्छिक का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है, आपको बताना है। अनैच्छिक, अनैच्छिका, अनैच्छिक और अनैच्छिक। सही विलोम होगा वो होगा अनैच्छिक। चलिए आगे चलते हैं। एब का इसमें से कौन सा सही विलोम है। तो दोस्तों विलोम क्वेश्चन पूछा गया है, पर्यायवाची और विलोम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो विलोम होगा एब का वो होगा दोस्तों खूबी। एब का पर्यायवाची खूबी है। एब मतलब बुराई, और यहाँ खूबी मतलब उसकी जो क्वालिटी है, वो तारीफ, जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो खूबी कहलाती हैं। एब मतलब बुराई। चलिए आगे चलते हैं। संसार के लिए सही संधि विच्छेद पहचानना है आपको। समाधनसार, समधनसार, समधनसर, सेमधनसार। तो दोस्तों जो संसार का सही संधि विच्छेद मतलब क्या होगा, किन शब्दों से मिलकर संसार शब्द बना है, ये आपको पहचानना है। या इसको संसार शब्द को तोड़ा जाएगा तो कैसे टूटेगा, ये होता है संधि विच्छेद में। तो समधन सार ये होगा आपका आंसर दोस्तों। संधि के बारे में बताया कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो दोस्तों ये भी तीनों आपको पढ़ना पड़ेंगे, बहुत ही डीपली पढ़ना पड़ेंगे। और जो समसार, समधनसार है, ये व्यंजन संधि है दोस्तों, ये व्यंजन संधि है। चलिए तो दोस्तों 7वें नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया कि अभी उपसर्ग से बना शब्द इसमें से कौन सा है। तो उपसर्ग का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे फिर से आपसे। तो दोस्तों अभिमुख, अभिमुख, आभिमुख और आभिमुख। तो दोस्तों जो उपसर्ग का इसमें आपको आंसर देना है, आंसर होगा अभिमुख। तो दोस्तों हम बात कर ही चुके हैं, उपसर्ग की परिभाषा ये होती है कि जब कोई शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देता है तो ये उपसर्ग कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो 80 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ आपसे अलंकार का क्वेश्चन पूछा गया है कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग में। इसमें कौन सा अलंकार है, अतिशोक्ति अलंकार है, उपमा अलंकार है, वक्रोक्ति है या उत्प्रेक्षा है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगर आप बात करें कि जो अलंकार है तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार की क्या है पहचान। तो जब दोनों वस्तुओं में से कोई समान धर्म होने के कारण इसमें उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है दोस्तों। और अगर इसकी पहचान फिर भी आपको कठिन लगता है तो इसमें एक और चीज़ होती है कि इसमें जो है मनु, जनु, मेरे, जानते, मनहु, मानो, निश्चय, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये भी उत्प्रेक्षा अलंकार की जो है विशेषता हैगी। अवसर बीते दुर्लभ देह पाई, हरिपद भजू करम बचन अरुहिते। तो सहस बाहु 10 बदन अदि नृप बचे न काल बलीते। इसमें कौन सा रस है। तो रस का क्वेश्चन पूछा गया है। अद्भुत रस है, शांत रस है, विभत रस है या भयानक रस है दोस्तों। तो आंसर होगा आपका इसमें शांत रस है। शांत रस को अगर आप पहचाने तो जहाँ पर दुख, द्वेष
इन सब चीज़ों की समाप्ति हो जाए, मन सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाए दोस्तों, तो वहाँ वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। तो ये शांत रस की पहचान होती है दोस्तों, कि वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। मन मन पछत अवसर बीते, मन पछ दुर्लभ देह पाई हरिपद भजू। तो ये यहाँ शांत रस की प्राप्ति हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत, इसमें कौन सा अलंकार है? अतिशोक्ति अलंकार है, उपमा अलंकार है, वक्रोक्ति है, या उत्प्रेक्षा अलंकार है दोस्तों? तो इसमें दोस्तों उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार की अगर बात की जाए तो उपमा अलंकार की विशेषता जो है वो क्या है? तो दोस्तों जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार है। तो हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत, हरि के पद कोमल कमल के समान है। तो यहाँ हरि के पद मतलब श्री कृष्ण जी के चरणों की तुलना कोमल कमल के समान की जा रही है, कि जो सबको सुख देने वाले हैं। तो दोस्तों ये उपमा अलंकार है, यहाँ तुलना की जा रही है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो। थैंक यू दोस्तों।